गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो है क्षेत्रमिति के बहुत सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट को जो है पढ़ लिए थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आयतन क्या होता है, आयतन की इकाइयां क्या होती हैं और उनका रूपांतरण कैसे होता है। तो ये तीन चीजें जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आयतन क्या होता है, उसकी इकाइयां क्या होती हैं, उनका रूपांतरण क्या होता है। और एक चीज हमने पढ़ा था कि धारिता क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। तो ये तीन चार चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो मैं इन चारों चीजों को जल्दी जल्दी में बता देता हूं, ब्रीफ में सुनिएगा। आयतन के लिए हमने पढ़ा था कि किसी थ्री डी आकृति के द्वारा, थ्री डी आकृति का क्या मतलब है? थ्री डी आकृति का मतलब है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। जैसे मैंने एक डायरी का एग्जांपल लिया था कि ये एक डायरी है और ये एक थ्री डी आकृति है, यानी एक ठोस आकृति है। जो भी थ्री डी आकृति होगी वो एक ठोस आकृति होगी। तो इसमें चौड़ाई है, लंबाई है और इसकी मोटाई जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये क्या है? एक थ्री डी आकृति है या ठोस आकृति है। तो किसी भी ठोस आकृति या थ्री डी आकृति के द्वारा, किसी भी ठोस आकृति या कहें कि थ्री डी आकृति के द्वारा जो भी क्षेत्र या स्थान को घेरा जाता है उसी का हम उसका क्या कह देते हैं? आयतन कह देते हैं। उस आकृति का आयतन कह देते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था कि आयतन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके मात्रक क्या होते हैं। तो मैंने कहा था इसके तीन मात्रक हमें 9th और 10th क्लास में पढ़ना है। एक बताया था मैंने मिलीमीटर क्यूब, दूसरा बताया था सेंटीमीटर क्यूब और तीसरा बताया था मीटर क्यूब। ठीक है। फिर मैंने इसका रूपांतरण बताया था कि मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। ठीक, मैंने इसके अपोजिट भी बताया था कि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। तो ये सभी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में जो है पढ़ा था। तो क्या आप सभी बच्चों को ये क्लियर है? एक बार वाइट टाइप कीजिए। तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर है? मैंने जल्दी से इसे रिपीट भी कर दिया। अच्छा हाँ, धारिता क्या होता है? धारिता में बता देता हूं थोड़ा सा कि धारिता हमने पढ़ा था कि किसी भी थ्री डी आकृति में जब वो अंदर से खोखला होता है, जैसे कि कोई ग्लास हो गया, तो ग्लास क्या होती है? एक थ्री डी आकृति होती है, अंदर से खोखला होता है। तो उसमें कितना पानी या कितना हवा, यानी जो इसकी क्या होगी, कितना उसमें हम डाल सकते हैं, वही उस आकृति की क्या हो जाती है? धारिता हो जाती है, कैपेसिटी हो जाती है। और धारिता हमेशा किस में मापी जाती है? मिलीलीटर में, लीटर में, किलोलीटर में। तो ये हमने धारिता के लिए कुछ पढ़ा था कि मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर, ये सब क्या होता है? किसी भी थ्री डी आकृति की धारिता होती है। तो धारिता और आयतन में अंतर, उसकी इकाइयां, उनका रूपांतरण, सभी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लें, जल्दी से वाइट टाइप कीजिए। इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी बच्चे एक बार वाइट टाइप करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाइट टाइप कर देंगे। बहुत अच्छा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन को जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, यहाँ पे 10 लीटर को जो है मीटर क्यूब में बदलना है। मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने आपको याद करने के लिए दिया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है। तो आपको याद होगा, होमवर्क में मैंने दिया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है। दोनों बात तो एक ही है, दोनों बात तो एक ही है। यानी आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक वस्तु जो है, एक वस्तु जो है कितने में मिलती है? 1000 में मिलती है, 1000 रुपये में मिलती है। तो हम तो ये भी लिख सकते हैं ना कि 1000 रुपये में एक वस्तु मिलती है। दोनों बातें की है ना। इसी प्रकार यहां पे भी किया गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो हमने लिख दिया 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो अब आपको पूछा गया है कि 10 लीटर में, ठीक है, कि 10 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आपको पहले 1 लीटर का निकालना होगा, फिर अब 10 लीटर का निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने हिंट दे दिया। आपको जो है कहां जाना है? अब जाना है आपको पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो आपको 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बताया था कि आंसर गलत होने के डर से कोई पोल में आंसर नहीं करेगा, ऐसा गलत बात है। आंसर गलत हो कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, ठीक है। आंसर गलत होगा इससे कोई बात नहीं। देखिए जो कोशिश करता है ना, वो भले ही एक दो बार गिर जाता है, थक जाता है, लेकिन कभी हारता नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग। ये मत सोचिए कि आंसर गलत है कि सही है, मुझे मैंने जो सीखा वो गलत है कि सही। आप कोशिश करो, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही इसके बाद, मैं तो तुरंत बताऊंगा जैसे ही पोल एंड होगा। तो आप लोग कोशिश करो पोल सेक्शन में। बहुत अच्छा। देखिए 5 बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 लीटर को जो है मीटर क्यूब में बदलना है। तो मैंने यहां पे कहा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अब मैंने फिर कहा कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। फिर मैंने कहा कि अगर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 1/1000 के बराबर हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया कि अगर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब का है, तो 1 लीटर 1/100 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है। अब हमें 10 लीटर का चाहिए। तो बताइएगा, अगर ये 1 लीटर का इतना है, तो 10 लीटर के लिए हम क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो 1/1000 गुने क्या करेंगे? 10 कर देंगे। तो जीरो से जीरो कट गया। यहां पे आया क्या? 1/100। और इसे अगर दशमलव में आप बदलिएगा तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब, जो कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया हमने इसे कैसे किया? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर रख दिया। उसके बाद 1000 लीटर जो है 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर का निकाल लिया, एक बचा 1000 मीटर क्यूब। इसी में 10 लीटर का चाहिए था, 10 से गुणा कर दिया तो 1/100 आया। दशमलव में बदल दिया तो 0.01 मीटर क्यूब हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है? घनाभ का आयतन। एक बात बताइएगा, मैंने आयतन का आप लोगों को डिफिनीशन बताया था कि आयतन क्या होता है। किसी भी आकृति के द्वारा जितना स्थान उसके द्वारा या क्षेत्र उसके द्वारा घेरा जाता है, हम उसी का, उस आकृति का आयतन कह देते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? एक घनाभ के द्वारा जितने स्थान को या क्षेत्र को घेरा जाएगा, हम उसका आयतन कह देंगे। तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि घनाभ का आयतन घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। यानी ये एक घनाभ है, इसके द्वारा जितने जगह को या जितने स्थान को या क्षेत्र को घेरा जाएगा, हम उसका क्या कह देंगे? इस घनाभ का आयतन कह देंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना था ले लीजिए।
ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना था जल्दी से ले लीजिए। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, घनाभ का आयतन क्या कह देंगे कि घनाभ का आयतन जो होता है घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को, यानी जितना स्थान घेरेगा हम उसका उसका आयतन कह देंगे। सभी बच्चों को क्लियर है ना? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? बहुत अच्छा। अब देखिए ये तो हो गया कि आयतन, घनाभ का आयतन होता क्या है। अब हम समझते हैं कि घनाभ का आयतन निकालते कहते हैं। तो घनाभ का आयतन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आधार जो है ये क्या है? एक वर्ग है, आयत है, क्या है? इसका जो आधार दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है? रेक्टेंगल है, वर्ग है, स्क्वायर है, आयत है, क्या है? इस घनाभ का जो ये है, घनाभ का जो आधार है वो क्या है? एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, आयत है यानी रेक्टेंगल है। तो यानी क्या हो गया कि हमारा आधार नीचे भी होता है, हमारा आधार क्या होता है? नीचे भी होता है, और सेम टू सेम ऊपर भी होता है। सेम टू सेम क्या होता है? ऊपर भी होता है। सेम टू सेम जो है ऊपर भी होता है, लंबाई चौड़ाई। तो अगर मैं कहूं कि इस आधार की लंबाई जो है L है और चौड़ाई जो है B है और ऊंचाई तो दिया ही है H, ठीक है। तो अगर घनाभ का आयतन हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें गुने ऊंचाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन दिया घनाभ का आयतन का? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या आप लोग को बातें समझ में आया कि हमारा घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। इसी बात को यहां पे फिर से लिखा गया है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि LBH घन मात्रक क्यूबिक यूनिट। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लें, इस पे आधारित क्या हम एक क्वेश्चन कर लें? तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं कहता हूं इस घनाभ का लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैं कहता हूं इस घनाभ का जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और इस घनाभ की जो ऊंचाई है, जो घनाभ की ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इस घनाभ का आयतन क्या होगा। चैट सेक्शन में, कहां बताना है? चैट सेक्शन में, कि इस घनाभ का अगर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आप बताइए लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब बताइएगा 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 हो गया। अब आपको पता होगा कि आयतन का जो मान होता है सदैव ही क्यूबिक होता है, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सभी का आंसर 60 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा होगा। सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर हमें एक घनाभ दे दिया जाए और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाए तो हम उसका क्या निकाल लेंगे? हम उसका जो है आयतन निकाल लेंगे। अब मेरा एक और सवाल है, मेरा सवाल ये है कि इस घनाभ का आयतन जो है, इस घनाभ का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर दिया गया है क्यूब। कितना दिया गया इस घनाभ का आयतन? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और मैं कह रहा हूं कि इसकी चौड़ाई जो दी गई है वो 32 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ाई 32 सेंटीमीटर, लंबाई 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, ये इसको 16 कीजिएगा, ठीक है। इसकी जो लंबाई ये है इसको 16 सेंटीमीटर कीजिएगा, ठीक है, कि चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ का अगर आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई अगर 16 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे हम? ध्यान से देखिएगा।
हमको पता है कि घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो आयतन तो हमें दे रखा है 64। ठीक है, अब इसको मान भरिएगा, 64 को इधर रहने दीजिए। लंबाई कितना है, लंबाई है 2 गुने चौड़ाई कितना है वही तो निकालना है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई निकालना है, सॉरी ऊंचाई निकालना है ना, चौड़ाई तो दिया गया है, ऊंचाई निकालना है। तो चौड़ाई दिया है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई को एच रहने देंगे। अब देखिए इधर हो गया 64, आज 16 दूनी 32, ये हो गया एच। तो यहां से एच का मान कितना आएगा, यहां से एच का मान कितना आएगा, 64/32 आएगा। आज जब हम 32 से 64 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी हाइट आएगा 2 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को समझ में आया? आप लोगों ने जो 32 टाइप किया, क्या आप लोग गलत है ना? अभी समझ में आया, अभी समझ में आया? क्योंकि हमें तो आयतन दिया गया था 64, लंबाई दिया गया था 2, चौड़ाई दिया गया था 16 और हाइट निकालना था। तो 64 इक्वल टू हो गया 2 गुने 16 गुने एच। गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 एच, और एच का मान निकालेंगे तो 64 ऊपर 32 नीचे, 32 से 64 2 बार में कट गया, यानी हाइट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, फिर आप करना। पहले क्वेश्चन समझ लो फिर आप करना। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। तो यहां लिख लेते हैं, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, गहराई यानी गहराई को एच लिखते हैं, कितना 3 मीटर। अब क्वेश्चन पढ़िए, घनाभ के आकार का, घनाभाकार मतलब घनाभ के आकार का गड्ढा खोदना है। क्या खोदना है, गड्ढा खोदना है। और उसमें जो गड्ढा की खुदाई हो रही है वो 30 रुपया लग रहा है प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब को खोदने में जो है 30 रुपये का खर्च आ रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि टोटल खर्च कितना आएगा इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के गड्ढे को खोदने में, यानी कि एक घनाभ के आकार का गड्ढा खोदने में कितना खर्च आएगा अगर 1 मीटर क्यूब को खोदने में 30 रुपया लगता है। तो पहले तो हमें पता चले कि हमको टोटल गड्ढा कितना खोदना है। तो गड्ढा कितना खोदना होगा, जितना घनाभ का क्या होगा क्षेत्र को वो लेगा, तो घनाभ के द्वारा जगह जितना घेरा जाएगा उसी को तो हम आयतन कहते हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे आयतन, आज जो भी हमारा आयतन आएगा हम उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 30 रुपए से, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 30 सेकेंड का समय है। आ, 30 सेकेंड और। ट्वेंटी सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं। अब आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। यानी हमारे पास जो था, एक घनाभ का आकार क्या दिया गया था, लंबाई दिया गया था 8 मीटर, चौड़ाई दिया गया था 6 मीटर, ऊंचाई दिया गया था 3 मीटर। और इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के एक घनाभाकार आकार का गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे को खोदने में 1 मीटर क्यूब खोदने में हमें 30 रुपये का खर्च आता है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि टोटल गड्ढा खोदना कितना है, यानी इस आकृति के द्वारा गड्ढा में कितना स्थान घेरा जाएगा, तो वो निकलेगा आयतन से। तो हम करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई जो है 3। तो ये गुणा करने पे कितना आता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करिएगा तो ये आएगा आपको 144। कितना आ गया, मीटर क्यूब आ गया। अब सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब में अगर 30 रुपया लगता है तो 144 मीटर क्यूब में कितना लगेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 144 में जो है हम 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको 4320 रुपया, जो कि आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा एक क्वेश्चन और है, सभी बच्चे ये स्क्रीन पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को फिर करने का कोशिश करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ के आकार का पानी की टंकी है। ठीक है, घनाभ के आकार का क्या है, पानी की टंकी है। तो उस टंकी की जो लंबाई है वो दे रखा है हमें 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 5 मीटर और ऊंचाई दे रखा है 4.5 मीटर। सभी बच्चे बताएंगे इस दशमलव को हटाने के लिए क्या मैं 45/10 लिख दूं, 4.5 मीटर को मैं 45/10 मीटर लिख सकता हूं। सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, क्या मैं हाइट को जो दशमलव में दिया गया है 4.5 मीटर, उसे मैं 45/10 मीटर लिख सकता हूं। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो एक टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है हमें दिया गया है और ये घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, यानी कि हमसे धारिता पूछी गई है। क्या पूछी गई है, धारिता पूछी गई है। और आपको तो आयतन निकालने आता है, तो आप क्या करो, उस टंकी का पहले आयतन निकाल लो। आयतन अगर निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। अगर आप इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, आयतन मीटर क्यूब होगा ना। वाई टाइप करके बताइए, अगर आप इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आंसर मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। जबकि धारिता किस में होता है, लीटर में होता है। देखिए यहां पे लिखा गया है, तो जितना मीटर क्यूब इसका आयतन आएगा हम उसे लीटर में बदल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सभी बच्चे जाएंगे और इसे पोल सेक्शन में करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसका आयतन, फिर इस आयतन से इसको बदलेंगे लीटर में यानी धारिता में। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। जीरो को थोड़ा ध्यान से काउंट कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में जो है टोटल 4 जीरो है, ऑप्शन बी में टोटल 2 जीरो है, ऑप्शन सी में जो है 3 जीरो है और ऑप्शन डी में 1 जीरो है। आप लोगों की आंखें जो है लगता है सही तरीके से काम नहीं कर रही है, आप लोग जीरो को काउंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे।
30 सेकेंड और। पंद्रह सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। एक घनाभ के आकार की टंकी है जिसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। हमने इसे दशमलव को हटा दिया, 45/10 मीटर कह दिया, और इसमें इसकी धारिता पूछी गई है। तो धारिता हमेशा होगी लीटर में, यानी कि यूनिट मात्रक में, लीटर में या मिलीलीटर में या किलोलीटर में धारिता होता है। तो यहाँ पे हमें सारा लीटर में दिया है, यानी हमें धारिता चाहिए लीटर में। तो हमारा आयतन आएगा मीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन निकालिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 5, ऊंचाई कितना है 45/10। ठीक है, तो 5 से अगर 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इस 2 से अगर 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 45 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। ठीक है, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 135 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में अगर 1000 लीटर है तो 135 मीटर में क्या होगा, तो 1000 में अगर गुणा कर देंगे 135 से तो कितना हो जाएगा, 135 पे टोटल 30 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप करके कंफर्म करेंगे कि आप सभी बच्चों को ये क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो डी टाइप करेंगे, नहीं तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 135,000 लीटर। चलिए, आपने क्या सीख लिया, घनाभ का आयतन निकालना सीख लिया कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर आयतन दिया होगा तो आप उसे धारिता में बदलना सीख लिए ना कि इसकी धारिता कैसे निकालते हैं। अगर धारिता दिया होगा तो आयतन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं। तो आपने घनाभ का तो निकालना सीख लिया, अब हम सीखते हैं घन का आयतन निकालना। तो सभी बच्चे बताएंगे कि घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। तो देखिए, घन जो होता है और जो घनाभ होता है, सिर्फ एक ही बात की अंतर होती है मेजर रूप से, और ये वो होता है कि घनाभ की जो लंबाई होती है वो चौड़ाई के बराबर होती है, और चौड़ाई जो होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, यानी इसमें तीनों ही बराबर होता है। तो यानी घन का, इसी को हम किनारा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, किनारा कह देते हैं। ठीक है, और जो घनाभ होता है इसमें लंबाई जो है चौड़ाई जो है आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई जो है आपस में बराबर नहीं होता है। तो घनाभ का जब हम आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं घनाभ के आयतन के लिए। लेकिन जब घन का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे तो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, एच भी वही है, तीनों एक है। तो हम क्या इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है। तो तीनों को अगर ए मान लेते हैं कि लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है, तो घन का आयतन क्या हो जाता है,
ए क्यूब हो जाता है। क्या आपको बातें समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर है, इसीलिए जो है हम इसे क्या कह देते हैं, ए क्यूब कह देते हैं जी। जो घनाभ होता है वो 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है, जबकि घन जो है 6 स्क्वायर से मिलके बनता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहां पे आप लोग को जो चीजें चाहिए थी वो थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि घन का आयतन होता क्या है। पहली बात कि घन का आयतन होता क्या है, तो घन का आयतन जो है घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को मापता है, यानी घन के द्वारा जितना जगह घेरा जाएगा वही उसका माप हो जाएगा। तो देखिए ये एक घन है जिसका किनारा ए दिया गया है। क्या दिया गया है? किनारा ए दिया गया है, यानी कि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी क्या है, ए है, तीनों ही ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन का, सॉरी क्षेत्रफल नहीं आयतन, गलती से क्षेत्रफल निकल, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, इसका आयतन होता है किनारा गुने किनारा गुने किनारा, यानी कि किनारा यहां पे क्या है, ए गुने ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया घन के आयतन का, तो फॉर्मूला बन गया घन के आयतन का किनारा गुने किनारा, यानी कि ए गुने ए, यानी कि ए क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि इस दिए गए घन का जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए इसका आयतन कितना होगा। अगर मैं कहता हूं कि जो घन आपको दिखाई दे रहा है उसका किनारा जो है 3 सेंटीमीटर का है, तो इसका आयतन कितना होगा? बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 3 का 9, 9 का 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल और कहता हूं, और मैं कहता हूं कि इस घन का जो है, इस घन का जो है आयतन दिया गया है, इस घन का जो है आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि किनारा क्या होगा, किनारा क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इस घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो किनारा क्या होगा? बहुत अच्छा, क्या होगा, 4 मीटर होगा। कैसे होगा, सेंटीमीटर में, सॉरी टू सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब क्या है, यहाँ पे ए जो है किनारा है, तो हमें तो आयतन तो दे रखा है, तो 64 इक्वल टू हो गया ए क्यूब। हमें क्या चाहिए, ए, तो यहां से हम कर देंगे ए इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी क्यूब, करनी जो है 64। अब हमें ऐसी कोई संख्या पता करना है जिसका क्यूब जो है 64 होता है, तो एक का क्यूब जो होता है एक गुने एक बराबर होता है एक। दो का क्यूब जो होता है 2 गुने 2 बराबर होता है 8। 3 का क्यूब जो होता है 3 बराबर होता है 27। इसी प्रकार 4 का क्यूब जो होता है 4 इक्वल टू होता है 64, यानी यहां पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि किनारा क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या अब आपको अगर आयतन दिया गया होगा तो आप किनारा निकाल सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे कि अगर किसी घन का आयतन दिया होगा तो आप किनारा निकाल सकते हैं। तो मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आयतन अभी भी जो है, आयतन अभी भी जो है 64 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है इस बार। ठीक है, तो मुझे बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी, इस घन की लंबाई कितनी होगी? अगर कहता हूं कि आयतन जो है दिया गया है 64 मीटर क्यूब,
तो इसका लंबाई कितना होगा? 4 मीटर होगा, क्योंकि इसका किनारा ही तो ये क्या हो जाता है, इसका किनारा ही तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो लंबाई भी 4 होगा, चौड़ाई भी 4 होगा, और ऊंचाई भी 4 होगा। यानी जो किनारा होता है वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम लोग इस पे एक प्रश्न करते हैं, और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि एक बड़ा सा जो है घन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बड़ा सा जो है घन दिया गया। मैं एक घन बना देता हूं। ये जो है एक घन दिया गया है। ठीक है, एक घन दिया गया है, और इस घन का जो एक किनारा है, किनारा का मतलब क्या समझे हम, ए जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि किनारा जो है हमें दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए यानी कि किनारा जो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। यानी मैं आपसे कहूं कि इस घन का आयतन जो होगा वो मान लेते हैं कि 20 होगा, और इस 20 वाले आयतन को हमें 8 घन में बांटना है। तो क्या हम 20 को 8 से भाग दे देंगे तो इसका आयतन भी 8 बराबर भागों में बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इस घन का आयतन निकालेंगे, फिर 8 घनों में काटा जाता है तो एक छोटे घन का आयतन निकालेंगे 8 से डिवाइड करके। अब फिर पूछ रहा है इस नए घन का आयतन क्या होगा, यानी छोटा वाला जो घन होगा उसका किनारा क्या होगा, यानी भुजा क्या होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इस बड़े वाले घन का जो है आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, आयतन निकाल लेंगे जो कि होता है ए क्यूब। ठीक है, आयतन निकाल लेंगे, और जो भी ए क्यूब आएगा उसको हम जो है क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ये जो आएगा छोटे वाले, ठीक है, छोटे वाले घन का क्या आएगा, यहाँ पे आयतन आएगा, और उस छोटे वाले घन का जब आयतन आएगा तो हम वहां से इसका भुजा निकाल लेंगे, यानी किनारा निकाल लेंगे, और यही जो होगा आपका आंसर होगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 58। सभी बच्चे आंसर करने का कोशिश करेंगे। 2 मिनट का समय है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। हमें एक 12 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को काट के 8 छोटे घनों में बांटना है, और छोटा जो घन होगा उसका किनारा बताना है।
1 मिनट और। तीस सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 सेंटीमीटर वाला एक ठोस घन दिया था। ये 12 सेंटीमीटर वाला किनारा का क्या है, एक ठोस घन था, और इसको 8 छोटे घनों में जो है काट देना है। तो मैंने कहा कि उस छोटे घन की भुजा निकालनी है। तो भुजा तो हम नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, लेकिन अगर हम इस बड़े घन का आयतन निकाल लें और उस आयतन को अगर हम डिवाइड कर दें 8 से, तो उस छोटे घन का आयतन भी 8 बराबर भागों में बट जाएगा। तो पहले मैंने कहा आयतन निकालिए, तो ए का मान है 12, और 12 क्यूब का मतलब होता है 12 गुने 12 गुने 12, जो कि होता है कितना, 12 गुने 12 गुने 12 करिएगा तो ये होता है आपको 1728। तो आयतन किस में हो गया, ये हो गया एक बड़े घन का आयतन। अब इसे हमें 8 बराबर घनों में बांटना है, तो इसे भागा दे दीजिए 8 से। तो 8 से जैसे ही भागा दीजिएगा तो 8 से 1728 जो है कट जाएगा 216 बार। तो ये 2 से 16 क्या हो गया, एक छोटे घन का जो है, एक छोटे घन का जो है आयतन निकल गया। तो अगर हमें किसी घन का यानी छोटे घन का, अब हमें आयतन पता है कि 2 से 16 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो उसकी भुजा निकालनी है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 क्यूब बराबर 1, 2 क्यूब बराबर 8, 3 क्यूब बराबर 27, 4 क्यूब बराबर 64, 5 क्यूब बराबर 125, उसी प्रकार 6 क्यूब बराबर जो होता है 216। तो यहां से ए का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि छोटा जो घन होगा छोटा सा, उसका किनारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका किनारा कितना हो जाएगा, छोटे घन का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं फिर आप आंसर करना। यहां पे एक घन के आकार का, किस आकार का, घन के आकार का, ठीक है, घन के आकार का टंकी दिया गया है। ठीक है, घन के आकार का टंकी दिया गया है, उसकी धारिता दी गई है। घन के आकार का जो टंकी है उसकी धारिता दी गई है, यानी इसमें कितना पानी आ सकता है, तो धारिता दिया गया है 64,000 लीटर। ठीक है, और हमसे पूछी गई है कि टंकी की ऊंचाई क्या होगी।
तो एक बात बताएंगे सभी बच्चे कि ये तो एक घन है, तो इसकी तो लंबाई बराबर होगी चौड़ाई के और चौड़ाई बराबर होगी ऊंचाई के। तो ये ऊंचाई पूछे या लंबाई पूछे या चौड़ाई पूछे, बात तो एक ही है। यानी कि ये पूछना क्या चाहता है कि इसका किनारा कितना होगा, इसका किनारा कितना होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तो बराबर होता है। तो यहां पे तो दिया गया है धारिता, धारिता होता है लीटर में, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हमें इस टंकी का अगर आयतन पता चल जाए, अगर हमें इस टंकी का आयतन पता चल जाए तो उस आयतन के मदद से हम इसकी किनारा निकाल लेंगे। तो अगर हम लीटर को मीटर क्यूब में बदल दें, अगर हम लीटर को मीटर क्यूब में बदल दें तो मीटर क्यूब को हम क्या कर लेंगे, आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो एक मैंने याद करने के लिए आप लोग को इसीलिए दिया था कि 1 लीटर बराबर जो होता है, 1 लीटर बराबर जो होता है, ठीक है, सॉरी एक नहीं, 1000 लीटर बराबर जो होता है, 1000 लीटर, 1 मिनट में मिटा के लिखता हूं, ठीक है। अगर आप लोग याद किए होंगे तो 1000 लीटर का मान होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पे तो दिया गया है 64 हजार लीटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा मीटर क्यूब में, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर 1000 लीटर का मान होता है 1 मीटर क्यूब, तो 64 हजार लीटर का मान कितना हो जाएगा, 64 मीटर क्यूब। तो अब ये मीटर क्यूब होते ही हमें पता चल गया कि ये क्या है, मीटर क्यूब होते ही हमें पता चल गया कि ये जो है हमें दिया गया है आयतन। तो आयतन अगर हमें पता चल गया कि 64 है तो इसका किनारा निकाल लेंगे, और ये जो किनारा होगा वही तो इस घन का, इस घनाकार टंकी का क्या होगा, किनारा होगा, यानी लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई होगा। तो पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को करिए। तीस सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक घनाकार टंकी की धारिता जो है 64 हजार लीटर दिया गया है। यानी इस घन के आकार का जो टंकी है इसमें 64 हजार लीटर पानी माने डाल सकते हैं। तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। तो एक्चुअली ये ऊंचाई नहीं, यानी कि ये क्या पूछना चाहता है, किनारा पूछना चाहता है। अब इस चौड़ाई ऊंचाई की जगह पे लिख देता लंबाई, तब भी बात वही था, और लंबाई की जगह पे चौड़ाई लिख देता तब भी बात एक ही था। यानी हमें इसका किनारा निकालना है। तो हम किसी घन के आकार का किनारा तो तभी निकाल सकते हैं या तो उसका आयतन पता हो, तभी निकाल सकते हैं। तो हमें तो इसकी पानी की धारिता पता है कि इसमें टोटल पानी आएगा कितना, तो उस धारिता को हमने बदल दिया आयतन में। तो धारिता को आयतन में कैसे बदले, क्योंकि हमें पता था 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो 64 हजार लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, 64 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब,
तो 64,000 लीटर बराबर 64 मीटर क्यूब। यानी कि अब इस घनाकार टंकी का आयतन हमें पता चल गया, यानी कि ए क्यूब का मान पता चल गया 64। तो यहां से हमने ए का वैल्यू कितना निकाल लिया, 4 मीटर। और आपको पता होगा कि यही ए जो है क्या, इस घन के आकार की टंकी का लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब एक क्वेश्चन में यहां पे आपको चैट सेक्शन में दे रहा हूं, आपको उसको आंसर करना है। चैट सेक्शन में आंसर करना है। ये क्या है, एक टंकी है। कैसा टंकी है, घन के आकार का टंकी है। घन के आकार का क्या है, टंकी है। घन के आकार की टंकी है। और मैं कह रहा हूं कि इसकी धारिता जो है, इसकी धारिता जो है वो जो है 125,000 लीटर है। कितना है, 125,000 लीटर है। आपको बताना है इस टंकी की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी। तीनों चीज बताना है आपको। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर एक घन की आकार की टंकी का धारिता दिया गया है 125,000 लीटर, तो इस टंकी की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी। सभी बच्चे करेंगे। बहुत अच्छा। तो इस टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लंबाई बराबर होगा चौड़ाई के और चौड़ाई बराबर होगा ऊंचाई के। यानी कि पहले हम इस धारिता को किस में बदलेंगे, आयतन में बदलेंगे। तो आयतन में कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है कि 1,000 लीटर बराबर होता है, 1,000 लीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है। तो हमें दिया गया था 125,000 लीटर, तो हमने बदल दिया इसे 125 मीटर क्यूब में। अब ये क्या हो गया, हमें आयतन पता चल गया। तो आयतन अगर हमें पता चल गया, यानी घन के आकार का आयतन अगर 125 है, तो यहां से किनारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही 5 जो होगा क्या होगा, इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई होगी। तो 5 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है ये बात कि अगर धारिता दिया होता है तो हम उसे आयतन में कैसे बदलते हैं, और उस आयतन से जो है हम कैसे इसका किनारा निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? तो चलिए सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे, और आज के क्लास से अगर कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ लेंगे, नहीं तो क्लास को लेफ्ट कर देंगे। ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है, पेज संख्या 143 से पेज संख्या 147 तक, पर्सनावली 8.1 से लेके पर्सनावली 10.2 तक। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे होमवर्क का, और होमवर्क आप लोग जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को क्लास से डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं।